नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोजगार मेलों में रोजगार पाने वाले युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश का रोजगार विभाग रोजगार मेलों के जरिए रोजगार देने वाले और चाहने वालों को साझा मंच उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं, जिससे युवाओं को नौकरी पाने में आसानी हो रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के उन्नति और प्रगति के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक पहल की शुरुआत करते हुए सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत हर शनिवार को योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हैं, जिससे युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोजगार मेला में रोजगार पाने वाले युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश का रोजगार विभाग रोजगार मेलों के जरिए रोजगार देने वाले और चाहने वाले को साझा मंच उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। जैसा हम जानते हैं, कोई भी एक हमारा युवा साथी बचपन में पढ़ाई में लगता है, पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ हुनर सीखता है और उसके बाद उसका काम जो है वो कोई ना कोई रोजगार मिले, इस तलाश में वो रहता है। रोजगार केवल परिवार पालने के लिए नहीं, बल्कि एक हर व्यक्ति का, युवा का स्वप्न होता है कि मुझे कोई अच्छा रोजगार मिले। पहली प्राथमिकता रहती है कि कोई सरकारी नौकरी मिले, चाहे पक्की मिले या कच्ची मिले, और अगर वो प्राप्त करने में उसको सफलता नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रोजगार उसको करना है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैतृक व्यवसाय में जा कर के काम करते हैं, उसी में उनका सिस्टम आगे बढ़ता है। लेकिन जिनका न पैतृक व्यवसाय में कोई काम होता है और न ही सरकारी नौकरी मिलती है, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी अथवा अपना स्वयं रोजगार, छोटा हो या बड़ा हो, इसकी तलाश होती है। इसके लिए हम हरियाणा सरकार के नाते से लगातार प्रयत्न करते हैं कि हर किसी को कोई न कोई व्यवसाय करने का ये अवसर मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के युवाओं के भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। संवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार की तरफ से 200 से अधिक रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं। जनवरी 2019 से जुलाई 2023 तक 1450 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं, जिनमें 31,217 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वावलंबन और स्वाभिमान युवाओं के उत्थान और कल्याण के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। बिना पर्ची खर्चे के 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां हमारी सरकार ने देने का काम किया है। हमने कई योजनाएं भी बनाई हैं, जैसा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जो गरीब परिवार हैं, जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया वार्षिक से भी कम है और घर में और भी कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है, कम से कम एक व्यक्ति युवा हो, अच्छा अगर युवा नहीं उस परिवार में काम करने वाला है तो कोई बड़ी आयु का व्यक्ति हो, कोई महिला हो, ताकि उस परिवार की आय बढ़े और अपने परिवार का ठीक से वो अपना व्यवस्था जो है गुजारे की कर सके। हमने इस योजना के अंतर्गत अभी तक 400 कैंप ऐसे लगाए हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर और लगभग 50,000 लोगों को और ये नौकरियां दी हैं। वहीं पर हमारा रोजगार विभाग रोजगार मेले लगाता है और पिछले 4.5 साल के अंदर ऐसे लगभग 1450 और रोजगार मेले लगे हैं। उन मेलों में भी जो अवसर जिनको मिलता है, प्राइवेट कंपनियां उसमें आती हैं अथवा स्वयं कोई ना कोई हुनर सीख करके भी काम करने के अवसर उसमें रोजगार में बताए जाते हैं। बहुत सी ट्रेनिंग की जाती है और मुझे खुशी है कि उसके माध्यम से आज जिन लोगों को हमने जोड़ा है, ऐसे लगभग 17,000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। कुल 31,000 लोगों को
इन रोज़गार मेलों में और ये काम मिला है। तो मैं आज आपको इस बात की बधाई देता हूँ कि आपने अपने जीवन में एक कोई ना कोई रोज़गार, कोई एक व्यवसाय ये इस प्रकार से करने का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आप बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व की सरकारों में युवाओं को 8,000 के करीब नौकरियां दी गई है, लेकिन वर्तमान सरकार में साल 2014 से 2023 तक प्रति वर्ष 17,000 के हिसाब से अभी तक 1,15,000 को रोजगार दिए गए हैं, जिससे आज युवाओं में खुशी का माहौल है। हर व्यक्ति को काम चाहिए। अगर मैं पूरी पिक्चर आपके सामने रखता हूं तो हर वर्ष ऐसा लगभग 2 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरी आप जानते हैं ये सबको मिलना संभव नहीं है। लगभग 20 से 25 हज़ार लोग ही सरकारी नौकरी साल में प्राप्त कर पाते हैं। वो भी अभी जो गति बनी है उस गति के हिसाब से ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पिछली सरकारों के समय अगर मैं बात करता हूँ 1999 से 2004 तक, तो एवरेज 2,500 नौकरियाँ ही प्रति वर्ष उस समय लोगों को, चाहे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारा HPSC है, उनको मिली है। और अगर कांग्रेस शासन की बात करता हूं तो 2005 से लेकर 2014 तक उनकी गति भी 8,500 नौकरी प्रति वर्ष रही है। और मैं आपको बताने में बड़ा हर्ष महसूस करता हूं कि हमारे समय में 2015 से लेकर अभी 2023 तक 1,15,000 ये नौकरियां, एक पक्की नौकरी को मिल चुकी है। HKM की नौकरी और अभी जो इस समय नौकरियों का जो इस वर्ष के अंदर अंदर मिलेंगी, उन सबको मैं मिला लेता हूं तो 56,000 नौकरी और बनती हैं। ऐसे कुल मिलाकर 1,70,000 से ऊपर नौकरी मिलेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि हर वर्ष 17,000 की एवरेज से और ये नौकरियां मिलेंगी। तो मैं मोटे रूप से कह सकता हूं कि 17 से 20,000 नौकरी हर वर्ष ये मिलेगी। लेकिन आखिर तो 2 लाख लोगों को काम चाहिए, उनके लिए बहुत से काम हमको करने होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने में फीस भरने की छुटकारा के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए रोजगार देने का काम किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार परक शिक्षा दिलाने के लिए सरकार ने श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके साथ ही विदेश सहयोग विभाग के जरिए सरकार ने हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल का गठन भी किया है। एक बात और मैं ध्यान करने के लिए आपको बताऊंगा कि आखिर जो हमें रोजगार मिला है ये हमारा प्रारंभिक पहला रोजगार है। इसको स्थायी रोजगार हम न माने, बल्कि अपने इस काम को और हम अच्छा रोजगार कैसे प्राप्त करें या अपना जो व्यवसाय है उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, निरंतर आगे बढ़ने का भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। हमारा अनुभव और हमारा प्रयास, निरंतर प्रयास, ये हमको आगे लेकर के बढ़ेगा। प्रारंभ में व्यक्ति जब बेरोजगार होता है तो उसको छोटा रोजगार भी मिले, उसको ले लेना चाहिए, लेकिन सतत हमको हर कदम पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे वो अपना काम हो। आखिर मेहनत करेंगे, अनुभव हमारा होगा, अवसर मिलते रहेंगे। समय समय पर नौकरियां मिलती हैं, यानी एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है। ये ठीक है कि सरकारी नौकरी में योग्यता का हमने पैमाना एक रखा है। अगर योग्यता अब में होगी, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे तो कभी भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आयु की सीमा भी हमने एक प्रकार से अब 42 वर्ष अंतिम आयु की सीमा सामान्य वर्ग के लिए रखी है। अनुसूचित जाति के लिए तो ये 47 वर्ष है। इसलिए हम हर समय अपनी मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो निरंतर हमारा जो प्रगति का रास्ता है ये खुला रहेगा, हमको प्रसन्नता होगी। तो मैं तो आज इस अवसर पर आपको पुनः बधाई देते हुए इतनी बात कहूँगा कि आपको जो रोजगार मिला है तन्मयता से, मेहनत से और ईमानदारी से आप करते रहें और आगे बढ़ने के लिए निरंतर आप अवसर खोजते रहें। हम भी और निरंतर अवसर आपको देते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि युवाओं को रोजगार परक और चरित्रवान बनाने वाली शिक्षा मिले। इसी के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। हमने नई शिक्षा नीति के मूल्य उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल से जोड़ने का काम किया है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने अब नई एजुकेशन पॉलिसी में
इस प्रकार से परिवर्तन करवाए हैं कि उस एजुकेशन पॉलिसी में रोजगार परक कैसे हमारी शिक्षा हो, हुनर कैसे हम सीख सकें। हमने हरियाणा में एक रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के नाते से एक अलग से विश्वविद्यालय पलवल जिले में बनाया है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। वहाँ भी लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों को हर वर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको नौकरी मिले। इसके साथ साथ प्राइवेट उद्योग, बड़ी मात्रा में उद्योगों के अंदर भी लोगों को जो नौकरी मिलती है, जो अपने आप जाकर के प्राप्त करते हैं। अगर मैं पिछले 10 साल या 9 साल का आपको जानकारी दूं तो हमारे यहाँ 19 लाख लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट उद्योग में जिनको अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना ये चलाई है, तो मुद्रा योजना के नाते से और लगभग 24 लाख लोगों को पिछले 9 साल के अंदर कुछ ना कुछ ऋण उन्होंने लिए हैं और उस ऋण के लेने के कारण से उन्होंने अपने रोजगार, अपने उद्योग ये भी खड़े किए हैं। स्टार्टअप इंडिया में भी लगभग 5000 लोगों ने काम अपना किया है, स्टैंड अप इंडिया में भी इतने ही लोगों ने अपना काम किया है। तो इस प्रकार से लाखों लोगों को अवसर प्रदान करने का काम ये हमने किया है और हम इस प्रकार के अवसर और भी आगे जो है आप लोगों को दिलाते रहेंगे। आपके पास भी कोई सुझाव हो सकता है, उस सुझाव के माध्यम से, ताकि लोगों को रोजगार ये मिले और रोजगार में वो लोग आगे बढ़े। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के लिए समय समय पर संवाद कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हैं और उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश में साइक्लोथॉन यात्रा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री की इस पहल से प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में नशे के खिलाफ हर संभव प्रयास कर रही है। नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा रही है, ताकि प्रदेश में नागरिकों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक संदेश जारी किया, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों को कवर करते हुए साइक्लोथॉन यात्रा में रेवाड़ी में दाखिला हुई। वहीं रेवाड़ी के गांव जाट सैर आवास में साइक्लोथॉन पहुंचने पर नागरिकों का जोश और उत्साह पूरे चरम पर रहा और उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए साइक्लिस्ट में जोश भरा और साइक्लोथॉन में बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आमजन को ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश देते हुए जागरूक किया। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष ने कार्यक्रम के तहत आमजन विशेषकर युवा शक्ति से ड्रग फ्री हरियाणा के निर्माण में नशा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने का संकल्प लिया है, जिसे हम सभी को मिलकर पूरा करना है। हम सबको इस महायज्ञ में आहुति डालते हुए नशे को खत्म करने का संकल्प लेकर देश प्रदेश के विकास में योगदान देना होगा। साथ ही हरियाणा की पहचान दूध दही के खाने से, नशे से नहीं, इसीलिए हमें दूध दही छाछ का सेवन करते हुए अपने शरीर को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाना चाहिए, न कि नशे का सेवन करके शरीर का नशा करना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आह्वान पर सरकार और जिला प्रशासन की ओर से निरंतर नशे के खिलाफ युवा शक्ति में नई चेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है और देश का हर नागरिक आज हरियाणा को बड़े गर्व के साथ देखता है। नशे का हरियाणा की परंपरा और संस्कृति से कोई मेल नहीं है। साथ ही सरकार ने हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का सुंदर सपना देखा है, जिसको साकार करने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। इस अभियान को मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए एक सराहनीय शुरुआत की, जिसे नियमित रूप से किया जाना चाहिए। नशा मुक्त से युवाओं को खेल और रचनात्मक गतिविधियों की ओर से बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। अब साइकिल यात्रा के माध्यम से नशा विरोधी अभियान चलाया गया है। वहीं रेवाड़ी में आयोजित की जा रही साइक्लोथॉन का ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। नशा व्यक्ति को अंदर से खोखला, आर्थिक रूप से कमजोर बनाने का काम करता है, जिससे परिवार दुखी और बच्चे लाचारी महसूस करने लगते हैं। हमें संकल्प लेना होगा कि नशे में लिप्त युवाओं को इससे छुटकारा दिलाएंगे। ड्रग फ्री साइक्लोथॉन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों में गजब का जज्बा और हौसला दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ नागरिक साइक्लोथॉन के स्टार्टिंग पॉइंट करनाल से ही साइक्लोथॉन के साथ साथ चल रही और लोगों को ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश दे रही, जिसका एक ही उद्देश्य है, साइक्लोथॉन यात्रा पूरी करते हुए हरियाणा को
ड्रग फ्री बनाने में तन मन से अपना योगदान देना होगा, जब तक हौसला और हिम्मत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग करने के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया है, तो वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की यहां पर अपील की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे। अब पानी की आवश्यकता है, पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर, हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे से भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा। वहां मिट्टी की, भूमि की जो लेयर्स हैं उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहाँ तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाए। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं।
तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में उज्ज्वला डिस्कॉम आश्वासन योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है ए 5 नवंबर 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से धीरज सिंह। धीरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर दर्शना सिंह, जो कि सिरसा से जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। जो सितंबर माह है, इसमें हमारा पोषण अभियान मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पोषण अभियान को एक फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम दिया गया है। उनके द्वारा खुद पोर्टल पे इस प्रोग्राम का ध्यान रखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि हमारी कोई प्रेग्नेंट मदर है, कोई लैक्टेटिंग मदर है, या हमारी जो एडोलेसेंट गर्ल है जो आने वाले समय में माँ बनती है, तो और जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य जांचने के लिए उनका हाइट और वेट हमारी हर आंगनवाड़ी महिला के द्वारा लिया जा रहा है। ये महीना और एक मार्च का महीना, इसमें जोर शोर से एक जन आंदोलन के रूप में पोषण अभियान मनाया जाता है। इन महिलाओं के लिए, इन बच्चों के लिए और इन हमारी किशोरी बच्चियों के लिए इनका हाइट वेट लिया जाता है, इनका एनीमिया चेक किया जाता है, इनके लिए हेल्थ कैंप हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, और बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स है, आयुष डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पंचायत डिपार्टमेंट है, इन सब डिपार्टमेंट के साथ भी हम लोग मिलकर एक पोर्टल चला रहे हैं, जिस पोर्टल पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। एक प्रेग्नेंट महिला है, उसकी गोद भराई की जाती है, या जो बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसको ऊपरी आहार हमने शुरू करना है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य 6 महीने का होने के बाद उसको ऊपरी खाने की ज़रूरत होती है। तो उसका अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं सभी अभिभावकों से और आम जन से भी अपील करती हूँ कि वो सब इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के पोषण अभियान में भाग लें, और अपने बच्चों की, अपने जो महिलाएं हैं उनकी सबके स्वास्थ्य के अच्छी देखभाल के लिए वो लोग सब आगे आएँ और मिलजुल के इस पोषण अभियान को एक अच्छा अभियान बनाएं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई थी। ए 5 मार्च 2021, बी 7 मार्च 2019, सी 8 मार्च 2018, डी 6 मार्च 2017। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश के हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।